नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है और चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई है कि क्या देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो सकती है। देखिए, बताया जा रहा है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है और संसद के दोनों सदनों में उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस देने की योजना बनाई जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ये भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए औपचारिक रूप से संसद में पहल की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये प्रस्ताव के लिए जरूरी हस्ताक्षर जुटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार लोकसभा के लिए करीब 120 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि राज्यसभा के लिए लगभग 60 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। अब इन सभी सांसदों को विपक्षी महागठबंधन इंडियन अलायंस से जुड़ा बताया जा रहा है। संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा में किसी ऐसे प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, जबकि राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। ऐसे में संख्या के लिहाज से विपक्ष का दावा है कि जरूरी समर्थन मिल चुका है और अब ये नोटिस गुरुवार को यानी आज दोनों सदनों में सभापति को सौंपा जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का यहाँ पर आरोप है कि आयोग के कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जिसने सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए दिखाई देता है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव से जुड़े कुछ फैसले और प्रतिक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। खास तौर पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष कई बार अपनी आपत्ति इस पर जता चुका है। विपक्ष का इस पर आरोप रहा है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग इन आरोपों को पहले से भी खारिज करता आ रहा है। तो अगर विपक्ष की ओर से दिए जाने वाले ये जो नोटिस है उनको स्वीकार कर लिया जाता है तो उनके बाद ये तय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू होगी। नियमों के मुताबिक दोनों सदनों के सभापति एक 3 सदस्यीय समिति का गठन कर सकते हैं और इस समिति का काम होगा कि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों की विस्तार से जांच करे और अपनी रिपोर्ट तैयार करके संसद को सौंप दे। जांच के दौरान दस्तावेजों की समीक्षा, संबंधित पक्षों की बात और अन्य तथ्यों को भी देखा जाएगा। तो अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ये पूरी प्रक्रिया संबंधित कानून के तहत संचालित होती है, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद में एक औपचारिक और विस्तृत जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी वजह से ऐसे मामलों में फैसला तुरंत नहीं होता, बल्कि कई चरणों में गुजरने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गलियारों में चर्चा काफी तेज है। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही से जोड़ कर देख रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता सकते हैं। ऐसे में अगर अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सच में ये नोटिस संसद में पेश किया जाता है और अगर पेश होता है तो आगे की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है। आने वाले दिनों में ये मामला देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681